और भाई तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो भाई आज फिर से हम आ चुके हैं फ्री फायर के साथ। और हम खेल रहे सोलो वर्सेस डुओ। मैं हर बार यही खेलता हूँ, मुझे मज़ा आता है क्योंकि तो हम उतरे थे मिल पर मुझे उतरते ही स्कार मिल गई थी। तो ऊपर से दो बंदे उतर रहे थे, मैंने उन्हें थोड़ा सा डैमेज कर दिया। एक बंदे को मुझे लगा कि एक डुओ थी, पर लेकिन ये अलग अलग ही बंदे थे, ये सोलो ही थी, डुओ ये लोग थे ही नहीं। बस ये लोग साथ में उतरे थे। तो भाई और आज का जो गेम प्ले है ना, ये आप एंड तक ज़रूर देखना, मतलब बहुत मस्त गेम प्ले होने वाला है। बस आप एंड तक देख लेना, एंड में बहुत ही तबाहीदार गेम प्ले होने वाला है। तो एंड तक देखना, बीच में मत छोड़ देना। तो इसे बंदे को मैं पहले पेल देता हूँ। ये बंदे को मैंने बहुत ही इजीली पेल दिया। अब मुझे लगा इसका दूसरा बंदा वो पहले होगा। मुझे लगा जो पहले जो बंदे उतरे थे दो, मुझे तो पहले लगा कि वो डुओ होगी, लेकिन नहीं, ये लोग तो थे ही सोलो, इसलिए डायरेक्ट किल हो गया। या फिर क्या पता उसका बंदा शायद से कोई ग्लिच हो गया हो, इसलिए ज़मीन के अंदर घुस के एलिमिनेट हो गया रहेगा। होता है भाई, फ्री फायर में बहुत बार हुआ है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ भी हुआ है। बंदे लिटरली ज़मीन के अंदर घुस के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्या पता भाई, अब फ्री फायर वालों को ये ग्लिच फिक्स करना ही चाहिए भाई। ऐसे तो भाई हमारी रैंक बहुत ज़्यादा गिरेगी। तो भाई और मुझे तो अब चाहिए MP40 उठा ली मैंने, क्या ही बोले, मतलब MP40 मस्त गन है। तो अब बस लूट तो मैं कर ही रहा था, यहाँ पर एक भी बंदा नहीं था भाई, एक भी नहीं। तो आपको लूट तो देखने में मज़ा नहीं आएगी, तो मैं आपको सीधे तब ले चलता जहाँ मैंने लूट पूरी कर, मैंने अपनी पूरी की पूरी लूट कर ली थी। मतलब मुझे सब कुछ मिल गया था, एक लॉन्ग रेंज, एक शॉर्ट रेंज गन, सब मिल गया था। तो बस अब हमें ढूंढने थे बंदे को। अभी फ़िलहाल तो 20 लोग अलाइव है, मुझे को छोड़कर 19 लोग अलाइव थे अभी। आपको तो पता ही होगा, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब मुझे ढूंढने थे बंदे, तो मैंने मिल पे तो कोई था ही नहीं भाई, मिल पे कोई नहीं था, इसलिए मैंने इस तरफ जाने का फ़ैसला किया। तो अब देखते हैं, यहाँ पर तो शायद कोई बंदा ही नहीं था भाई। बंदे क्या पता कहाँ, सारे के सारे कैंपर ही आए थे आज। मुझे कोई मतलब बाहर खेलने को तैयार ही नहीं, चौड़ में तो कोई घूमने को तैयार ही नहीं भाई। क्या ही बंदे यार। तो भाई जब मैं नीचे लूट करने गया तो मुझे M187 मिल गई और हम गाड़ी लेके निकलने वाले थे। तो यार मुझे, मैं तो आपसे बस कहते रहते हो यार कि बंदे ढूंढने, मुझे बंदे ढूंढने, पर लेकिन यार मुझे तो ये तो यकीन था कि मिल पर नहीं होंगे बंदे, पीक पर तो ज़रूरी होंगे। मिल पर बस एक ही बंदा मिला यार। मैंने बस अभी मॉन्स्टर ट्रक उठा ली, अभी ये जो मॉन्स्टर ट्रक दिख रही है मैंने उठा ली सीधे। और भाई मैं यहाँ से गोल गोल घूमने लग गया, मतलब मुझे चाहिए था ड्रॉप, तो मुझे उस ड्रॉप की तरफ जाना था। लेकिन और साइड से भी बंदे शायद से थे यहाँ, इसलिए मैंने सामने से जाने की ये किया, फैसला किया। लेकिन भाई बंदे थे ही नहीं वहाँ। मतलब यार बंदों के बारे में सोच सोच के सारी जगह पे बंदे ही दिखने लग गए यार, क्या ही बोलूँ मैं भी। तो मुझे तो बस ड्रॉप लूटना था, तो वो तो काम मेरा हो गया। और इसमें से निकली मेरी फेवरेट गन भाई M79। मुझे भाई बहुत पसंद है, इसकी एक स्किन भी है मेरे पास, डबल रेंज वाली, मस्त है भाई गन। तो मैंने अब मेरी AK फेंक दिए और ये उठा लिया M79। तो अब बस बंदे हैं कहाँ, सबसे बड़ा सवाल भाई, बंदे हैं कहाँ। सारे के सारे कैंपर ही बैठे यार, कोई नहीं मिलता। लेकिन अब जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा ना, पीक की तरफ, धीरे धीरे मुझे भाई एक डुओ तो मिलेगी, देखना आप। ये कहाँ टकरा रहा था यार, ये मैं क्या ही सस्ते नशे करके खेलता हूँ मैं। कहाँ कहाँ देखो, वहाँ पर एक रिवाइवल यूज़ होता दिखा मुझे, वो यूज़ हो ही चुका था। तो मैं बस अपना तुम्हारा भाई बस चौड़ में चला गया वहाँ पर, और वहाँ पर भाई बंदा था, वो देखो भाई, वो रहा बंदा। अब देखना मैंने यहाँ पर क्या क्या कांड किया। इसका बंदा भी भाई यहीं पर उतर गया था। तो अब मेरे को याद था कि मेरे पास है M79, तो अंदर तो मैं मार नहीं सकता था। अब सीधे अंदर डायरेक्ट मारता तो छत पे लग जाती। इन दोनों को डैमेज, और ये एक बंदा डाउन। दूसरा बंदा भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन भाई मैं, मतलब मुझे तो लगा कि उसको 58 का ही डैमेज पड़ा है। मैं कंफ्यूज हो गया था इस टाइम पर। यो देखो भाई, क्या ही खतरनाक हेडशॉट मार के इसे ख़त्म कर दिया मैंने। इसका बंदा बस घर में घूम रहा था भाई। क्या ही बंदे यार, घर में घूम रहे, बाहर तो निकलने की ये नहीं हो रही हिम्मत इनकी।
बाहर ही नहीं निकल रहा यार। तो अब भाई ये बंदा उस तरफ से भागने लग गया, तो मैंने भी सोचा यार मैं भी निकल जाता हूँ यहाँ से। ये वहाँ से मुझे एक्चुअली छिप कर मुझे मारना चाहता था, पर लेकिन तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा समझदार है, तो मैंने बस यहाँ से उसके पीक लेने की कोशिश की। लेकिन यार मेरे पास तो लॉन्ग रेंज गन ही नहीं थी, M79 थी, लेकिन उसकी रेंज वहाँ तक नहीं जाती। तो तुम्हारे भाई ने बस पीछे से खिसक लिया तुम्हारा भाई। ये हम स्वैग से, और लिटरली भाई स्वैग कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए मैंने तो छोड़ दी यार। ये सर्फबोर्ड वर्फबोर्ड चलाना मुझे तो नहीं आता यार। और इसलिए अपन ने हमारी जीप उठा ली और सीधे भग गए, क्योंकि बंदों की फायरिंग की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी और नीचे वाले बंदे जो थे वो ऊपर आ ही रहे थे। तो अगर मैं वहाँ रुकता तो मुझे दोनों तरफ से पड़ती और मैं ख़त्म हो सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस घर में कैंप करूँगा। कैंप इसलिए करूँगा क्योंकि जो भी बंदा अगर समझ ऊपर से नीचे आ भी रहा होगा तो उसे मैं ईजीली पेल सकता हूँ। तो अब मैं बस यहाँ से बंदों का इंतज़ार करने लग गया कि कोई बंदा आएगा, मैं उसे पेल दूँगा। तो भाई मेरा ऊपर रुकना बहुत ही बेकार गया, क्योंकि भाई ऊपर कोई बंदा आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने भाई गाड़ी उठा ली और सीधे निकल पड़ा बंदों की तलाश में। हम बस बंदे ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे ये डर था कि मैं ही चौड़ में घूम रहा हूँ, बंदे सारे कैंप करे बैठे हैं। लेकिन भाई लिटरली यार क्या ही बोलूँ इन बंदों को। तो भाई तुम्हारा भाई भी कोई कम कैंपर नहीं है, हमने भी कैंपिंग शुरू कर दी इस टावर में। और मुझे पता था यार कोई ना कोई तो बकरा फंसेगा ही फंसेगा, और भाई वैसा हुआ यार। एक बकरा बाद में देखना ऊपर से नीचे आएगा, और मैंने क्या ही उसे M79 से पेल दिया। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कैंप करके बंदों की तलाश में, मतलब बंदों का वेट कर रहा हूँ। और सामने एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ी है, तो मॉन्स्टर ट्रक खड़ी है तो आसपास तो उसके कोई बंदा होना ही चाहिए। तो मुझे बस लॉन्ग रेंज पे मैं स्कोपिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास स्कोप वाली गन ही नहीं थी कोई। तो भाई मतलब मैंने एक के तो फेंक दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो बस एक शॉर्ट रेंज गन थी। लॉन्ग रेंज ये M79 लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज है क्या पता भाई, लेकिन दोनों है भाई। पर लेकिन मेरे पास कोई स्कोपिंग करने के लिए गन नहीं थी, इसलिए मैंने बस यहाँ बैठ गया और वहाँ पर ऊपर एक बंदा दिख गया। अब ये इसकी एक गलती हो गई, ये ना मेरे पास सीधे भागा आने लग गया और मैंने इसे देखो डाउन कर दिया बहुत ही ईजीली। बड़ा इजी किल था। और इसका एक बंदा शायद से यहाँ से मॉन्स्टर ट्रक लेके भग गया इसे बचाना छोड़ के। ओए बॉट भाई तो इसे छोड़ के भग गया, तो मैंने इसे पेल दिया पूरी तरह से। ऐसे थोड़ी ना किल छोड़ूंगा। और फिर मेरे पास M79 में सिर्फ एक ही एमओ बची थी, तो यार मैंने पैराफुल उठा ली, क्योंकि M79 ज़्यादा देर तक तो चलेगी नहीं। बस एक एमओ और गन का काम ही ख़त्म भाई। गन फिर कुछ काम की नहीं रहेगी जब तक मुझे एमओ नहीं मिल जाती। तुम्हारे भाई ने फिर पैराफुल उठा ली, तो यहाँ वहाँ देख ही रहा था यार मैं बंदे हैं या नहीं। लेकिन जो मुझे छोड़ के बचे थे अब 3 बंदे। मुझे लगा कि अब सोलो बची रहेगी सारी की सारी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। एक बंदा सोलो था, बाकी एक डुओ थी यहाँ पर। लास्ट में देखना भाई डुओ के साथ भाई क्या ही खतरनाक फाइट हुई मेरी, पर लेकिन अच्छा ही हुआ, देख लेना आप। तो यार अब पीछे से तो जोन आ ही रहा था, तो मुझे तो भागना ही था यार जोन में। तो मैंने सीधे तो नहीं जा सकता था मैं, इसलिए रोटेशन लेके जा रहा था मैं। अगर सीधे जाता तो मुझे पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे शक था कि फैक्ट्री में कोई ना कोई तो छिपा रहेगा ही रहेगा। इसलिए यार मैं सीधे नहीं गया, साइड से गया। और अब मैं यहाँ पर बैठे बैठे बंदों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई बंदा मिले या नहीं। और यहाँ पर एक बंदे को ख़त्म कर दिया, उन जो डुओ बची थी आखिरी की। तो अब बस सामने ही थे वो बंदे, देखना फैक्ट्री से मुझे पड़ना शुरू हो जाएगी। वो बंदे थे फैक्ट्री में, लेकिन मुझे लगा वो बंदे सामने वाले टावर्स में यहीं कहीं छिपे होंगे रिज का कवर लेके। लेकिन यार वो बंदा टावर में था, शायद से उसने मुझे स्पॉट नहीं किया था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन यार उसने मुझे, तो अब क्या ही बोले इसे। तो तुम्हारा भाई अब कवर में जाना चाहता था और जोन भी अपनी तरफ नहीं था, तो कवर में तो जाना ही था। लेकिन इस बंदे ने मुझे शायद स्पॉट ही नहीं किया था। मुझे लगा इस बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया, लेकिन नहीं, ये लोग बस इन लोगों को लेकिन मेरी लोकेशन शायद से पता नहीं थी, नहीं पता थी यार। तो अब उनके पास भी शायद से जोन था,
हाँ हाँ भाई, उनके पास पूरा जोन था, फिर भी ये बावड़े लोग बाहर आने लग गए। तो अब मुझे बस यही एक टाइमिंग देख रहा था मैं, वो होता है ना टाइमिंग, ये देखो ये बंदा थोड़ा सा बाहर आया, मैंने इसे थोड़ा सा हल्का सा डैमेज कर दिया। अब बस इनके जोन में भगे आने की देरी थी। मैंने भी अपना ग्लू वॉल उठाकर चल पड़ा आगे। इसका एक बंदा मेरे हाथ से तो छूट गया, लेकिन दूसरा बंदा आके फंस गया। ये देखो वो उसने मुझे साइड से मुझ पर रश किया, लेकिन भाई इसे मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया। लेकिन इसका बंदा है ना, इसने मैं एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था यार यहाँ पर। इसके एक बंदे को मैंने इतना मारा, फिर भी इसने मार दिया यार, क्या ही बोले मतलब। तो वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पर। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।